Hi everyone, I am your science mentor Sarthak Rajapathy. Welcome to class 9th students, and finally I am here to help you now. So today we are going to discuss how to start class 9th. So let's go. सबसे पहले बात दोस्तों, नई टेक्स्ट बुक ले लो भाई। अब वो पुरानी टेक्स्ट बुक नहीं है। तुम कई सेकंड हैंड कुछ पैसे देके वो टेक्स्ट बुक्स ले रहे हो, अब वो नहीं चल रही। नई टेक्स्ट बुक लेनी है कंपलसरी। पुरानी टेक्स्ट बुक ले लोगे लॉस में चले जाओगे, वो नहीं लेनी हमें। नई टेक्स्ट बुक्स आए, नई टेक्स्ट बुक्स ले लो फॉर एकेडमिक ईयर 2026 2027। भैया को बोलो वो टेक्स्ट बुक देनी है। कहीं पता चला तुम पुरानी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, डंडे पड़ रहे तुम्हारे। दूसरी बात, मैथ्स में पहले 12 चैप्टर होते थे तुम्हारे, है ना, जो पहले मैथ्स की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 15 चैप्टर है। पता है तुम्हारे बैच के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत गलत बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं लेकिन अब तुम्हें सहन करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इसका एक बेनिफिट बताओ, आगे जाके ना बड़ी बड़ी क्लासेस में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी 11th में हूँ। अगर मैं 9th में तुम्हारे जैसे चैप्टर्स पढ़ लेता तो शायद आज मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आती फिज़िक्स जैसे सेक्शन में, क्योंकि 9th में 11th के टॉपिक डाल दिए जो पहले नहीं थे। तो तुम्हें 11th बहुत अच्छी जाने वाली है। 10th 11th तुम्हारा पेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है इससे, है ना, तो ज़्यादा बुरा नहीं मानना, ठीक है। इसका फ़ायदा होने वाला है। हाँ, अभी थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। और बात, अब मैथ्स में पहले होता था बेसिक स्टैंडर्ड 10th में, अभी 9th से इन्होंने ये चीज़ डाल दी है। तुम एक तो स्टैंडर्ड मैथ सेलेक्ट ले सकते हो या फिर एडवांस मैथ ले सकते हो। अगर तुम्हारी इच्छा है आगे जाके मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जेई देना है, नीट देना है, तो तुम्हें टफ लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 9th एक बेस है। अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो एडवांस ले लो, अगर नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा बहुत इन्जॉय ही करना है 9th 10th 11th में जाके, स्टैंडर्ड ले लो। एडवांस लेने की ज़रूरत कब है? अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चुल है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हें टॉपर ही बनना है, तो एडवांस ले लो मेरे भाई। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में तुम्हारे हैं 11 चैप्टर। उसमें से मैटर इन आवर सराउंडिंग और ग्रेविटेशन जो चैप्टर था वो डिलीट हो चुका है, और उसकी जगह टॉपिक आए हैं सिंपल मशीन, कैंसर, सेल वगैरह। तो हमें साइंस की अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हें साइंस में गाइड करने के लिए। हर एक चीज़ बताऊँगा तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो साइंस की टेंशन मेरे पे छोड़ दो। हम बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में आपके पास गुड न्यूज़ है कि पहले 20 चैप्टर हुआ करते थे, अब 16 चैप्टर ही है। 4 चैप्टर कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं। मैंने देखा टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है तुम्हारी इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छे अच्छे जो रियल लाइफ स्किल में इम्पॉर्टेंट है, आज की जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे चैप्टर्स है उसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। और इंग्लिश की बात करें तो पूरी टेक्स्ट बुक ही बदल दी है भैया। तुम्हारी कावेरी नाम की एक टेक्स्ट बुक है, ये देखी होगी तुमने, वो भी अच्छी है ना। तो एसएसटी इंग्लिश गुड। अब मैं तुम्हें दूंगा 5 टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 9 स्टार्ट करने के लिए। सो पहली टिप ये है, अपने आप को पाप नहीं समझने। अगर 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आया है तो ऐसा नहीं है कि 9th में भी तुम्हारा वैसा ही स्कोर आए। 9th में बहुत बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और हो सकता है तुम्हारे भी आए। तो 8 का रिज़ल्ट लेके घमंड यहाँ पे नहीं चढ़ने देना कि हम मुझे बहुत कुछ आता है, ये सब नहीं करना है। 9th में बहुत स्कोर डाउन होता है, मेरा भी हुआ था। मेरे बस 70% आए थे, मैं 9th में सिर्फ 70% आए थे 9th में। खुद को बाप नहीं समझना है, ग्राउंड रहो। 8 के रिज़ल्ट से रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा कि तू 9th में टॉप करेगा या नहीं करेगा। 9th एक डिफरेंट क्लास है, थोड़ी सी टफ क्लास है मानता हूँ, 10th से आसान है। थोड़ा सा फोकस करके पढ़ने, ज़्यादा घमंड नहीं आने देना है, ये होगी पहली टिप। दूसरी बात, अब रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने, तब जाके तुम्हारे मार्क्स आएंगे। डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये हो गई अपनी सेकेंड टिप। थर्ड टिप, अभी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें एडवांस लेना है, स्टैंडर्ड लेना है मैथ्स, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जे नीट करने वाले हो, बिना सोचे समझे एडवांस ले लो। अगर तुम्हें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, अभी से डिसाइड कर लो सब कुछ, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने
वाली है। फोर्थ टिप ये है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि ये पहला साल है जहाँ पे तुम्हें पूरी बुक आने वाली है। 8 तक क्या होता था, फर्स्ट टर्म में इतना आया, सेकेंड टर्म में आधा पोर्शन है। अब ऐसा नहीं है, अब पूरी बुक आने वाली, तो रिवाइज़ करते रहो बीच बीच में, है ना। रिवाइज़ करते रहोगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 9th क्लास में मज़ा आ जाएगा तुम्हें, सब कुछ आराम से कर दोगे। ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बोला जाता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन 10th के कंपैरेटिवली वरना ईजी क्लास है ये भी। पाँचवा और आखिरी पॉइंट, नोट्स बनाना सीखो। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में है ना, टीचर ने क्या बोला, कहीं से भी तुम समझे, खुद ने रीड किया, अब तुम्हें क्या समझ में आया अपनी भाषा में लिख दो उसे, उस कॉन्सेप्ट को, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बस वही पढ़ के जाओ, ख़त्म बात। नोट्स बनाना अभी से सीख लो, जिससे कि 11वीं में तुम्हें दिक्कत ना आए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो तुम कर लोगे 1-2 घंटे में रिवीजन, भैया वहाँ पे नहीं मिलता इतना ज़्यादा टाइम। 11th-12th में वहाँ पे तुम्हें एक एक चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए नोट्स लगते हैं, वरना तुम्हें पूरा 2-3 दिन लग जाएंगे रिवीजन करने में, अगर नोट्स नहीं है तो। नोट्स बनाना अभी से सीख लो, 11वीं में बहुत फ़ायदा आएगा। अब कुछ भाई वाली बातें, तो सबसे पहली बात, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है इस क्लास में। पता है थोड़ा सा चैप्टर्स थोड़े से डीप हो चुके हैं, अभी पहले से ज़्यादा टफ कर दी गई है 9th स्टैंडर्ड, बिल्कुल एक्सेप्ट है। टेंशन लगेगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जो तुम मांगोगे। आगे मैं फिज़िक्स का रोड मैप लाऊंगा, बायो का रोड मैप लाऊंगा, केमिस्ट्री का रोड मैप लाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगले साल से शायद हम लोग 1 शॉट भी डाल दें। तो अभी के लिए तुम बाकी के टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, उनसे पढ़ो, उनसे समझो। मैं यहाँ पे तुम्हें स्ट्रैटेजी देने के लिए बिल्कुल आऊँगा, कैसे क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए आऊँगा। ज़्यादा लोड नहीं लेनी, उछल कूद चलती रहनी चाहिए, है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ गया है, पता है सिलेबस बढ़ चुका है, लेकिन सर पे मत चढ़ने देना यार। चिल करो आराम से, 1-2 घंटा पढ़ो, चिल करो। फिर से बोलूँगा, कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है अब तुम्हें हाउ नहीं ढूंढना है, अब तुम्हें क्यों ढूंढना है, वाई ढूंढना है। क्योंकि अब ना तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे हुआ, अब ये पूछेगा कि ये क्यों हुआ। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। इन शॉर्ट, हाउ दिस हैपेंड नहीं पूछेगा, वाई दिस थिंग हैपेंड, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है अब सीबीएसई, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो तुम्हें बस यही करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारना बस, वरना दिक्कत हो जाएगी 9th में। 8 जैसा मत समझना इस 9th को, है ना। और आखिरी बात, बहुत ओवरलोड मत कर लेना खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे तो क्वेश्चन बैंक ले लो। वैसे रेकमेंड नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, पर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि इस साल नया है, हमें पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछेगा स्कूल तुम्हारा। तो ले सकते हो, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाने वाला स्कूल है तो ले लो। और तुम्हारा नॉर्मल स्कूल है जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10th में ले लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये एक 9th एक बेस होता है, यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंजॉय ज़रूर करना है। हाँ, 1-2 घंटे के लिए पढ़ना ज़रूरी। दूसरी बात, मैथ्स को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम मैथ्स ले रहे हो। मैंने 9th में इतने अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ी, मेरे को आज 11th में दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड बाकी तुम्हें आगे कौन कौन सी वीडियो चाहिए, या फिर कौन सी वीडियो तुम चाहते हो, कमेंट में लिख देना। वीडियो आएगी ही आएगी। कैसी लगी वीडियो मेरे को ज़रूर से कमेंट में बता देना। टेंशन लेने की बात नहीं है, तेरा भाई है तेरे साथ। बाय बाय।